नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। एक छोटे से शहर से आई लड़की, जिसके लिए बड़े शहर की ऊंची इमारतें जितनी अनजान थीं, उतनी ही अनजान यहाँ के लोगों की बेरुखी भी थी। पहले ही दिन क्लास से बाहर खड़े होकर लेक्चर अटेंड करना और साथ ही छात्रों की उन चुभती हुई नज़रों को झेलना दिल को अंदर तक कचोट गया था। ऐसा लगा मानो एडमिशन लेकर कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन उस तन्हाई और अपमान के बीच मेरा इकलौता सहारा बनी मेरी पुरानी और वफादार दोस्त किताबें। उन्हीं की तलाश मुझे उस विशाल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की चौथी मंजिल तक ले गई। वो मंजिल जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें साफ सुनाई देती थीं। जब मैंने लाइब्रेरी का वो भारी दरवाज़ा खोला तो उसकी चररर की आवाज़ ने सन्नाटे को इस तरह चीरा कि जैसे वो दरवाज़ा सालों से किसी के इंतज़ार में प्यासा बैठा हो। अंदर का नज़ारा जादुई था। रैक की कतारें और हज़ारों किताबें देख मैं अपनी सारी बेइज्जती भूल गई। लेकिन अचानक 3-4 रैक दूर से कुछ गिरने की भारी आवाज़ आई। धड़कते दिल के साथ जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था और ना ही कोई किताब नीचे गिरी थी। बस एक कबूतर का घोंसला था जिसमें मासूम बच्चे झांक रहे थे। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद पक्षियों की ही कोई हलचल रही होगी। उस रात मैंने लाइब्रेरी से लाई किताबों के दम पर अपना सारा अधूरा काम पूरा किया। धीरे धीरे समय बदला। मेरे पास मौजूद बेहतरीन नोट्स की वजह से वही मैडम मेरी तारीफ करने लगी और वही क्लासमेट्स जो मुझे हिकारत से देखते थे अब मेरे दोस्त बन चुके थे। लेकिन लाइब्रेरी का वो कोना अभी भी रहस्य के घेरे में था। अक्सर वहां अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती और किताबें अपनी जगह से बदल जातीं। सच्चाई का सामना तब हुआ जब मेरी सहेलियों ने डरी हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या तुम सच में चौथी मंजिल वाली लाइब्रेरी में जाती हो? वहां मत जाया करो, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। उनकी बातों ने मेरे भीतर के तार्किक मन को चुनौती दी। सच जानने के लिए मैंने एक खेल खेला। मैंने अपनी 3 किताबें अलग अलग रैक में छिपाईं और उनके नंबर नोट कर लिए। अगले दिन जब मैं वापस गई तो मंजर देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रैक अपनी जगह से खिसके हुए थे और मेरी किताबें ठीक उसी पुरानी जगह पर सलीके से रखी थी जहां से मैंने उन्हें पहली बार उठाया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने नीचे भागकर अटेंडेंट से बहाने से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मेरे वहां से निकलने के बाद से लेकर अगले दिन आने तक उस मंजिल पर एक परिंदा भी नहीं गया था। यानी कोई इंसान उन किताबों को छू भी नहीं सकता था। वो क्या था? कोई रूह जो आज भी ज्ञान की प्यासी थी, या उस लाइब्रेरी का अपना ही कोई वजूद? उस दिन के बाद किताबों के प्रति मेरा प्यार तो कम नहीं हुआ, लेकिन उस मंजिल की खामोशी से मुझे डर लगने लगा। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेरा मन अशांत रहने लगा था। आखिर जो कैमरे में नहीं दिखा वो हकीकत में कैसे मुमकिन था? जिज्ञासा डर पर भारी पड़ने लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था, मैं अपनी सहेली को नीचे इंतजार करने का बोलकर अकेले चौथी मंजिल पर चली गई। इस बार मैं भागने नहीं बल्कि जवाब ढूंढने आई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वही पुरानी चररर की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ दरवाजे की नहीं बल्कि किसी के गला साफ करने की थी। मैं दबे पांव उस आखिरी रैक की तरफ बढ़ी जहां मैंने पहली बार कबूतर का घोंसला देखा था। वहां पहुंचते ही मेरी चीख निकल गई। रैक के बीचों बीच फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल पर किसी के चलने के निशान नहीं थे, बल्कि वहां पुरानी स्याही से कुछ लिखा जा रहा था। हवा में एक पुरानी कलम खुद ब खुद चल रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए, पर मेरी नजरें उस किताब पर टिक गईं जो हवा में तैर रही थी। ये वही किताब थी जिसे मैंने कल रात रैक के पीछे छिपाया था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा, तुमने इस किताब को गलत रैक में रख दिया था। इसका सही स्थान इतिहास नहीं, साहित्य है। तभी रैक के पीछे से एक धुंधली सी आकृति उभरी। वो यूनिवर्सिटी के पहले लाइब्रेरियन थे जिनकी तस्वीर मैंने मेन हॉल में देखी थी। उनकी मृत्यु दशकों पहले इसी लाइब्रेरी में हुई थी, क्योंकि उनका किताबों से लगाव अटूट था। वे आज भी हर किताब को अपनी सही जगह पर रखते थे और गलत जगह रखी किताबों से उन्हें चिढ़ थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने सबको नोट्स दिए, सबकी मदद की, किताबों का सम्मान करना तुम जानती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले ही पल एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ सामान्य हो गया। ना वहां कोई आकृति थी, ना हवा में तैरती किताब।
मैं भागती हुई नीचे आई और फिर कभी उस मंजिल पर अकेले कदम नहीं रखा। सालों बाद जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही थी तो मैंने लाइब्रेरी के रजिस्टर में देखा, मेरे द्वारा ठीक की गई उन किताबों के पन्नों पर आज भी वही ताज़ा स्याही की महक थी। वो लाइब्रेरी महज पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि उन यादों और उस रूह का घर थी जो मरने के बाद भी अपनी किताबों की रखवाली कर रही थी। आज भी जब मैं किसी पुरानी किताब को खोलती हूँ तो मुझे वही ठंडी हवा और उस बूढ़े लाइब्रेरियन की आवाज़ याद आ जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।